जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जहाँ धोया जा अमर हुआरे आवागमन निवारे। जहाँ धोया जा अमर हुआरे आवागमन निवारी। सुरते तीस सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। सुरते तीस सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। गेली जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लहत विचारी। जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लहत विचारी। गेली जगत धोय नहीं जाने उल्टो कियो खुमारी। गेली जगत धोय नहीं जाने उल्टो कियो खुमारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। कर सूंदु पेन लाता खूंदो पायन सिला पिछाड़े। कर सूंदु पेन लाता खूंदो पायन सिला पिछाड़े। जिन धोया जिन अधरज धोया प्रेम नाम जल डारे। जिन धोया जिन अधरज धोया प्रेम नाम जल डारे। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जड़ सूंदु पेन साबुन दिया कीमत कठिन करारी। जड़ सूंदु पेन साबुन दिया कीमत कठिन करारी। मुनिया तपस्या सिद्धा पीरा धोयो नहीं लिगारी। मुनिया तपस्या सिद्धा पीरा धोयो नहीं लिगारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। धोबी कोट निन्याणु कसिया बाल जाल गया फाड़े। धोबी कोट निन्याणु कसिया बाल जाल गया फाड़ी। अनंत कोट संता सो धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संता सो धोयो कसर न भागी सारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल विचारी। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल विचारी। जन सुख राम धोवणे लागा करडो मतोर धारी। जन सुख राम धोवणे लागा करडो मतोर धारी। है भारी कोई धोवे संत हजारी।
जामो है भारी कोई दोवे संत हजारी। महाराज फरमाने जो मिनखा देकर जामा हमें मिला है वो बहुत भारी है, अद्भुत विलक्षण है, लेकिन इस जामे को साफ रख, निर्मल कर, विकारों से रहित कर। जिसने इसे विकारों से रहित कर लिया उसने तो लाभ कमाई कर ली, और जो विषय विकारों में रह गए वो नुकसान करके चले। सौदागर चला जो सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूठ। ये जामा तो सबको मिला है। पूरे संसार में कितने नर नारी, कितने मनुष्य? लगभग 8 अरब। 8 अरब मनुष्य है, जाति इस संसार में, उन सबको ये जामा मिला है। लेकिन उनमें से कितने इस जामे को धोकर परमात्मा पद को प्राप्त करने? बहुत कम, बिरले से। और जिसने इसको धो लिया, साफ निर्मल कर लिया और परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, उस आत्मा का जन्मना और मरने का दुख मिट गया, और वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित होगी। जा धोया जा अमर हुआ रे आवागमन निवार। उनका आवागमन मिटा, जिन्होंने इस जामे को धो लिया, साफ कर लिया। और कह रहे हैं सूर्य 33 सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ चाहिए। पहली बात तो मिलता नहीं, दुर्लभ। मिला तो धोते नहीं, धोवे तो साफ होके जावे। कह रहे हैं इस जामे में कितने गुण हैं? जामा माय अनंत गुणों, एक गुण नहीं है, अनंत गुण, गुणों का अंत नहीं, अंत नहीं। ये जामा सर्वगुण संपन्न है। इस जामे से ही परमात्मा पद प्राप्त होता है, इसलिए इसको अनंत गुण बताया। इसे सामान्य मत समझना, इस जामे को, इस शरीर को सामान्य मत समझना। ये शरीर बहुत गुणकारी है, इसमें 1-2 गुण नहीं है, 8-10 गुण नहीं है, अनंत गुण है। जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लहत विचार। जो इसके गुणों पर विचार कर ले और इस जामे से लाभ प्राप्त कर ले, उसके लिए तो ये जामा अनंत गुणकारी, इतना लाभकारी कि सोच नहीं सकते, सोच से परे लाभ है इसमें, इस जामे से। जितना लाभ आपने कभी सोचा नहीं होगा उतना लाभ इस जामे से प्राप्त कर सकते। जितनी कमाई के बारे में सोचा नहीं होगा उतनी कमाई इस मनुष्य शरीर से कर सकते। दूसरे और किसी शरीर में कमाई नहीं है, दूसरे सब शरीर भोग करते। पुण्यों का भोग तेजपुंज की काया में होता है, पापों का भोग याचनिक काया में होता है। तेजपुंज की काया देवताओं को मिलती है, याचनिक काया पशुओं को मिलती है, तो उसके अनुसार वो भोग करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर का जामा कार्जित है, इसके अंदर वो अपने कल्याण का कार्य कर सकते, इस आत्मा को कल्याण में प्राप्त करा सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे जामा माय अनंत गुण होई। कितने गुण बताए? अनंत गुण। मन रे ओतन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता हो। कितने गुण बताए? कि इस जामे के माध्यम से स्वयं कर्ता बन सकते। कर्ता कौन? परमात्मा, जिसने सबको किया है। ये आत्मा परमात्मा रूप हो सकती है, राम रूप हो सकती है, यदि इसके गुणों को समझ ले और समझ के राम जी के नाम का सिमरन कर ले। इस जामे से आप जिस जिस का सिमरन करोगे उसमें जाकर मिलोगे, जो जिसका होगा उसमें जाकर मिलेगा। जिसने जिसको याद किया उसी की समृद्धि अंत तक बनी रहेगी।
और अंत में जैसी स्मृति रहेगी वो उसे ही प्राप्त हो जाएगा। अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर, कर सवारी आया। तो महाराज मन को समझा रहे कि मन रे, अपना मन ही तो नहीं समझता, मैं नहीं समझकर इसकी वैल्यू नहीं गिनता और उसे शरीर संसार के सुखों में लगा, सुख प्राप्ति के उपायों में लगा, उसमें ही सारे समय को नष्ट करा देता, बिता देता। तो मन रे ओ तन ऐसा लोई, ये तन ऐसा है जो तुझे मिला है, जे कोई समझ सिमरे है शायद। इसने इस मनुष्य शरीर की वैल्यू को समझ लिया, ये दुर्लभ है, वापस मिलने वाला नहीं है, और इसमें सर्वोत्तम लाभ, अधिकतम कमाई सायब के नाम को सुमरने से ही हो सकती है। और कुछ भी कार्य करोगे उससे जो लाभ मिलेगा वो अल्प, थोड़ा सा। अब आपको थोड़ी सी कमाई करनी है या अत्यधिक कमाई करनी है? अत्यधिक करनी है। तो अत्यधिक कमाई का व्यापार धंधा केवल एक ही है, साहिब के नाम का सुमरण। यही सबसे अधिक कमाई का धंधा है। महाराज ने तो इसी धंधे को अपना लिया। कह रहे हमारे व्यापार है, धंधा है, बहुत बड़ा है, लेकिन किसका है? हमारे ज्ञान का। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ बाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ शू जामे फेर न सा। ये व्यापार कैसा है, ये बिनज कैसा है? महाराज कह रहे आप भी ये बिनज कर लो। मैंने तो अपना लिया इस बिनज को, क्योंकि मुझे इसका मैं तो पता चल गया कि इससे अधिक कमाई का धंधा और कोई इस संसार में अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। जब मुझे पता चल गया कि एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई हो सकती है, तो क्यों नहीं मैं इस धंधे को कर लूं? इस धंधे में अत्यधिक कमाई हो, उसे क्यों नहीं करेंगे? समझदारी इसी में है कि इसी धंधे को कर ले, इसी धंधे को कर ले। इससे आत्मा के लिए हमेशा हमेशा के लिए अन्न जल की, भोजन पानी की सबकी व्यवस्था हो जाए, तभी तृप्त होगी ना आत्मा। आत्मा को अपना भोजन मिलेगा तभी तृप्त होगी। आत्मा अनंत जन्मों से भूखी है, प्यासी है, इसीलिए वो बार बार जन्म में और मरण में आ रही है। लेकिन जब उसे ऐसा अत्यधिक लाभ कमाई का भोजन प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, महाप्रसाद प्राप्त हो जाएगा, सदगुरु के ज्ञान का, नाम और निज नाम का महाप्रसाद जब इसे मिल जाए, महाप्रसाद सकल शिष्य लेवे, 10वें भक्ति बढ़ा। जिसने सदगुरु के ज्ञान का महाप्रसाद प्राप्त कर लिया उसके 10दा भक्ति बढ़ जाती है। 9दा से आगे 10दा, 10वें द्वार को छेदन करके परम पद में जाने की। तो मन रे ओ तन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब, आप ही करता। जिस किसी ने भी इसकी वैल्यू को समझा है और साहेब का सिमरन किया है, वो साहेब रूप ही हो गए, परमात्मा रूप ही हो गया, राम रूप ही हो गया। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। ये आत्मा बूंद है और परमात्मा सागर। जब ये बूंद सागर में जाकर मिल जाती है तो फिर बूंद कहलाती है क्या? एकाकार हो गई, एक में एक हो गई, फिर वो सागर ही कहलाती है। इसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में जाकर मिल जाती है, अंश जब अंशी में जाकर मिल जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जब तक न्यारा है तब तक पूर्ण नहीं। पूर्ण कब है? जब वो उसमें जाकर मिल गया।
या तनसु उज्जवल गर जावे इनसु राजा हो, जो चाहो सो इसी से कर सकते हो। उज्जवल घर की प्राप्ति करनी है आगे, या आगे राजा बनना है, वो भी इसी तन से, इसी तन के पुरुषार्थ से बन सकते हैं, क्योंकि ये तन पुरुषार्थ करने के योग्य है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करोगे इस तन से, वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाए। महाराज ने फल फूल के अंग में सारे पुरुषार्थों का फल बता रखा है। कैसा कैसा पुरुषार्थ करोगे, उसका पराक्रम पहुंच कहाँ तक की है, और उससे आपको क्या क्या मिलेगा, उन सब चीजों का वर्णन महाराज ने किया है। या तनसु उज्जवल गर जावे इनसु राजा हुई, यासु रूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लो। बोलो, सुख दुख पाना भी आपके हाथ की बात है। सुकृत करोगे, शुभ कार्य करोगे, अच्छी करनी करोगे, पुण्य का कार्य करोगे, भलाई का कार्य करोगे, उपकार का कार्य करोगे, तो क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। और खोटे काम करोगे तो दुख प्राप्त होगा। तो सुख दुख पाना भी इसी तन की कमाई से। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। यासु रूप करूप बंधन, इसी से ही आप अच्छे रूप को प्राप्त कर सकते हो, और इसी से ही आप कुरूप भी हो सकते हो। जैसा जैसा आप पुरुषार्थ करोगे इस मनुष्य शरीर से, वैसा वैसा फल या वैसा वैसा लाभ पीछे उगेगा। अभी बीज बोने का समय है, और उसके पश्चात फल उगने का समय आएगा, उस समय फल उगेगा। इनसु दीन दुनि सिर होई, यासु स्वर्गा जावे। इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। क्या करें? मनुष्य शरीर से ही आत्मा पुरुषार्थ करके बादशाह पद की प्राप्ति कर सकती है, स्वर्ग के अंदर जा सकती है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त कर सकती है, वहां जाकर सुखों का भोग कर सकती है, और इसी से ही पीर पैगंबर कहला सकती है, और इसी से ही अवतार का पद भी प्राप्त कर सकती है। सब कुछ इसी के पुरुषार्थ पर निर्भर है। इसमें किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जैसा जैसा कार्य करोगे, जैसी जैसी भक्ति करोगे, जैसा जैसा उपाय करोगे, वैसा वैसा फल पीछे पीछे आ जाएगा। मिनखा देह अमूलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। इणसु शेष महेश्वर देवा, यांसु भगवत। कह रहे कि मिनखा देह ऐसा हीरा है, बहुत अमूलक है। इससे आप चाहो तो शेष जी महाराज भी बन सकते हो, महेश भगवान भी बन सकते हो, और इससे भगवान भी बन सकते हो, परमात्मा पद की प्राप्ति भी कर सकते हो। जहां जहां तक का उपाय करोगे, जैसी जैसी भक्ति करोगे, उन्हीं में जाकर मिल जाओगे। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई। इनसु देव सकल तन सारा, इन सम अवर न कोई। क्या करें? आदगर में भी इसी देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं, निज घर में इसी देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं, केवल पद में, आनंद पद में इसी देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जीव ब्रह्म से ही आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म से आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती। जिस किसी को भी आनंद पद में जाना है, पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा, और जीव ब्रह्म में भी मनुष्य शरीर, वहीं से रास्ता आनंद ब्रह्म का खुलता है। बाकी सब जगह गेट क्लोज, बंद। रास्ता जाने का आनंद ब्रह्म में मनुष्य शरीर से खुलता है। तो इनसु उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई। इनसु देव सकल तन सारा, इसी से ही देवताओं का शरीर यानी तेजकुंज की काया प्राप्त होती है, पुण्यों से, सुकृत से, भलाई से, उपकार से। और जितने भी 84 लाख जिमाजुम के शरीर हैं, वो भी इसी के कर्मों के अधीन है। तो कह रहे महाराज, इनसुम अवर्ण को बताओ, इसके समान और कौन सा गुणकारी, जो चाहो सो बन सकते हो इससे। अब आप क्या चाहते हो, वो आपकी समझ पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है,
आपके लक्ष्य टारगेट पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान गुण पर निर्भर करता है कि आपको क्या चीज प्राप्त करनी, किसमें जाकर मिलना है। ये अब आपका डिसीजन है, आपको निर्णय करना है कि मुझे सबसे अधिक लाभप्रद कौन सा पद है, कौन सा स्थान है, कौन सा देह है जहां मुझे जाना है। ओ सुन जन्म यीशु है भाई, दिन में फेर न सारा, कै सुखराम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहार। हे मेरे मन तू समझ। किसको उपदेश करने महाराज? अपने ही मन को, अपने ही मन को समझा। हे मन तू समझ, तेरे लिए अत्यधिक लाभप्रद सृजनहार का सिमरन है, परमात्मा का सिमरन है, राम जी का सिमरन है। तू अभी इस शरीर से जैसे तैसे सुख दुख पाकर राम जी के नाम का सुमरन कर लेगा तो हमेशा हमेशा का सुख दुख मिल जाएगा। अभी थोड़ी सी अल्प समय के लिए ही सुख दुख सहन करना है। जैसा भी अनुकूलता प्रतिकूलता मिली है उसको सहन करके, उसमें दुखी सुखी नहीं होकर सतत रूप से सृजनहार परमात्मा राम जी का सुमरन करता रहे, तो ये सुख दुख भी कट जाएंगे, रहेंगे नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद हो जाएगा। तब कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय। क्या कह रहे हैं, किनसे क्या क्या मिलता है? फल के अंग में बात बताई थी, यहाँ वापस महाराज समझा रहे कि तप कर राज, इस मनुष्य शरीर में आकर तपस्या करेगा तो अगले जन्म में राजा का पद मिलेगा। रूप तीरथ कर, तू 68 करोड़ तीर्थों में जाकर स्नान करेगा, नहाएगा धोएगा, देव दर्शन करेगा, तो तुझे अगला देह रूपवान मिलेगा, सुंदर देह मिलेगी। और परोपकार सहाय, तू यहाँ आकर परोपकार का कार्य करेगा, सेवा का कार्य करेगा, भलाई का कार्य करेगा, तो वापस अगले जन्म में तेरी सहायता करने के लिए सब तत्पर रहेंगे। जिन जिन की तूने सहायता पहले की वो सब सहायता वापस तुझे करेंगे। और क्या करें? यज्ञ कर धन, व्रत कर सुख संपत्ति। यदि तू यज्ञ करेगा तो तेरे धन लक्ष्मी का खूब भंडार भरा रहेगा, और व्रत करने से सुख संपत्ति का भंडार भरा रहेगा, और देह निरोगी पाए, व्रत करने से निरोगी देह प्राप्त हो जाएगी। व्रत करने का, उपवास करने का क्या लाभ है? देह निरोगी हो जाती है, देह में से रोग निकल जाते हैं। और जतकर जुगत सतकर कोई देवलोक में जावे, जतिपना धारण करने से, सत्य के मार्ग पर चलने से देवलोक प्राप्त होता है। काशी करवत जाप जुरे जर, एक मन चिंत्यो पल। कोई काशी में जाकर करवत जाप ले लेता है, अपने शरीर को करवत से कटवा देता है, सिर से लगाकर, और जो सोचकर मन में से संकल्प करके कटवाता है उसको फिर मन चिंत्या फल प्राप्त हो जाता है अगले जन्म। वो तो गया शरीर। करनी क्रिया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 दी। ये सब महाराज फरमा रहे कि देखो, करनी करना, क्रिया करना, बहुत प्रकार से काया को कसना, जत सत्य पर रहना, तपस्या करना, इंद्रियों का दमन करना, ये सब फलदायक है। इन सब का अपना अपना निर्दिष्ट फल है, वो फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 दी। जब तक आप राम जी के नाम का सुमरण सदगुरु विधि से नहीं करोगे तब तक वापस 84 में आना पड़ेगा। लख 84 जून में एक मिनखा दे ही होय, गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जून सु, गर्भ न छूटे को, लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो। यदि आपको गर्भवास का त्याग करना
गर्भवास छोड़ना, वापस नहीं आना, तो केवल ये मिनखा देह ही उसके लिए उपयुक्त है, और किसी देह से गर्भवास नहीं छूट सकता। 84 लाख जीवाजून में से केवल और केवल एक मिनखा देह से गर्भवास छूट सकता है। इसीलिए इसको कहा है कि गुण भारी करतार सो, ऐसो ब्रह्म। महाराज कहते करतार से भी इस मिनखा देही का गुण भारी, क्योंकि इससे गर्भ छूटता है और किसी से, किसी देह से नहीं छूटता। ऐसो ब्रह्म न कोई हद बेहद में जो, हद से लगाकर बेहद तक देख ले, ऐसा और कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। जीव ब्रह्म में, और जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही के ब्रह्म के समान दूसरा और कोई ब्रह्म है नहीं। ये जीव ब्रह्म ही तो है। मनुष्य शरीर जीव ब्रह्म में आया हुआ है और मनुष्य भाव में आया हुआ है। अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे, कह रहे अमर लोक में जब ही वासा मिलेगा, स्थान मिलेगा, प्राप्त होगा, जब कोई मिनखा दे धरेगा पहले, तो मिनखा देह से ही वहां जाएगा, दूसरी देह से नहीं जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनखा दे कहो कारण। जवाब आए, ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता को भी यदि अमरलोक में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, वहां से नहीं जा सकते। इसीलिए तो इच्छा कर रहा है। और स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को भी अमरलोक में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा उनको? उनकी तेजपुंज की काया को छोड़ना पड़ेगा और मलमूत्र की काया धारण करनी पड़ेगी, तब जाके अमरलोक में जा सकते। इसीलिए तो वहां बैठे बैठे कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। क्योंकि पहले हम मिनखा देही में होते, जब थे यहाँ पर मृत्युलोक होता मिनखा देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचे। हमने सब थे यहाँ पे पहले भी हम, लेकिन हमें समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले नहीं थे कि हमें वहां तक का ज्ञान बताते। तो जो सब लोग कर रहे थे वही हमने किया और हम करके यहाँ आ गए। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं। इसीलिए यहाँ आकर हम अरदास करें कि वापस से हमें मिनखा दे प्रदान करना है परमात्मा। अब हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, जो पहले गलती की वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो समझ आ गई। यहाँ से आगे जाते हुए हमने संतों को देखा है जो देवलोक का अतिक्रमण करते हुए ऊपर के सारे लोगों का, भूर भुव स्व जन तप सत महर, ये सब लोग ऊपर के जहां सब देवताओं का वास है, उन सब लोगों का अतिक्रमण करते हुए, उन सब लोगों को पार करते हुए, उन सब स्थानों को पार करते हुए भक्ति करने वाले जन सतनाम के साथ, निजनाम के साथ, कुदरत कला के साथ, नेचर के साथ वो आत्मा जा रही है हमसे भी ऊपर। उनको देखकर हमें अभिलाषा होती है कि हमको भी जाना है। इसलिए जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे हुई। इसीलिए हम अभिलाषा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हमें भी वापस मिनखा दे देना। आप कृपा करके अब हमें मिनखा दे प्रदान करना। और अब हम हमारा सारा समय यदि मिल गई मिनखा दे तो केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा सब कुछ, और करा सब कुछ। अपन तो सब कुछ करने में लगे, लेकिन देवता क्या करे? और करा कछु नहीं। इसके सिवाय हम और कुछ नहीं करेंगे। वो बात याद है ना, अभी पहले ठोकर लगी थी,
जिसको ठोकर लग जाती है ना, उसको समझ आ जाता है। जिसके ठोकर नहीं लगती है, हाँ वो देवलोक से देवत आवे और अमरलोक सोई जन पावे। जो देवलोक में एक बार चले गए और वापस आए, अब उनको पता है कि अब हमें दूसरा काम कुछ नहीं करना। उनकी एक ही चाहना है, अपनी बहुत सारी चाहना है। हाँ, अपनी बहुत चाहना है अभी। उनकी एक ही चाहना है कि अब हमें अमरलोक जाना है बस। तो वो फिर अमरलोक को पा लेते। जो एक दृढ़ निश्चय हो जाता कि अब मुझे अमरलोक ही जाना है, लक्ष्य एक, टारगेट एक, उसी की तरफ वो प्रस्थान करेगा। तो अमरलोक जब जाए धरे, मिनखा दे कोई, सुख राम और किसी जोन सु गर्भ न छूटे। तेरे मिनखा दे के अलावा और किसी दया से गर्भ नहीं छूट सकता। लख 84 जून में मिनखा दे ही होई। तो कितना भारी गुण है इसमें, इस जामे में। जामा माई अनंत गुण होई, जे कोई लहत विचारी। इस बात पर विचार किया, इस जामे के गुणों पर किया। जामा माई कितने गुण है, अनंत गुण होई। इसके गुणों का चेपार नहीं, लेकिन इनके गुणों की हमें पहचान ही नहीं है, परख ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। इसीलिए हम इसे ऐसे ही छोटे मोटे कामों में, संसार के कामों में, संसार के सुखों में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की जिससे कोई आनी जानी नहीं, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट जमा। ऐसे ही खो देते हैं ना बातों में, व्यर्थ की गलों में, जिससे अपना कोई कल्याण होने वाला नहीं, जिससे अपने को कोई लाभ, जिससे अपने को कोई लाभ मिलने वाला नहीं, जिससे अपना कोई लेना देना ही नहीं है, उन सब बातों में अपन अपने समय को कर्तव्य कर्म करो। उसकी नहीं मनाई, महाराज थोड़ी मना कर रहे हैं। महाराज करे देहे कै सुखराम दही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद नीचे, सदगुरु शरण। सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, और सदगुरु ने ज्ञान में जो बात बताई उसका अनुसरण करो। बाकी काम तो आपको संसार में आए, कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुकाने ही पड़ेंगे। जो ऋण प्रारब्ध में चुकाने के लिए मिले उनको थोड़ी छोड़ने के लिए, वो तो बिना चुकाए छूटेंगे नहीं। लेकिन संचित का खात्मा करना है ना। प्रारब्ध तो जैसे जैसे करके चुक जाएंगे। आप नहीं भी कुछ करोगे तो प्रारब्ध तो चुकेंगे। जो प्रारब्ध आपको मिले, मनुष्य शरीर के ये प्रारब्ध की काया है, प्रारब्ध से ही काया बनी। तो ये काया जैसे जैसे आप इसको भोगोगे काया को, वैसे वैसे प्रारब्ध आपके चुकेंगे। वो तो चुकने ही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। प्रारब्ध चुकने, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। हाँ, पहले आपके प्रारब्ध का निर्धारण हुआ कि इस जीव को इस काया में ये सुख मिलने, ये दुख मिलने, इनका ये भोग करेगा। ये सब चीजें पहले से निर्धारित हुई विधाता के लेख में, विधाता के विधान में। जो अपने ही द्वारा किए हुए पूर्वकृत कर्म थे वो विधाता ने नोट कर लिए थे और अपने लिए इस जन्म में भोगने के लिए लेख लिख दिए। वो लेखों को अलॉट कर दिए, मतलब लेख लिख दिए कि आपको ये चीजें इस जन्म में करनी है, भोगना है। लेकिन संचित जो कर्म है वो तो परमात्मा के नाम और निज नाम से, ध्वन्यात्मक शब्द से कटेंगे, जिससे वापस दूसरे जन्म का प्रारब्ध नहीं बने। इस जन्म का प्रारब्ध तो बना हुआ, इसलिए अपन आज यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो आज यहाँ दिखते नहीं होते। पहले यदि हमारा प्रारब्ध कट गया होता, संचित कट गया होता, तो आज इधर थोड़ी नजर आते। आज इधर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी था इसलिए आए। हाँ, जन्म तो अपने को अनंत हो गए थे। आज से पहले कितने जन्म हो गए? अनंत ही जन्म हो गए। लेकिन प्रारब्ध कटने का समय, संचित कटने का समय, क्रियमान नहीं बांधने का समय सदगुरु के ज्ञान को धारण करने के बाद, यानी भाग्योदय का समय सदगुरु के ज्ञान से आरंभ हो। जैसे ही सदगुरु का ज्ञान मिला तो समझो कि आपके भाग्य जग गए, प्रबल हो गए, तेज हो गए। और जिसके भाग्य प्रबल हो जाए, तेज हो जाए, जग जाए भाग, फिर क्या चाहिए, निहाल हो जाए। तो सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने को निहाल कर दिया।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम